हाँ जी मित्रों, मैं हूं गब्लू और आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यार एक मेरे को छोटी सी हेल्प चाहिए। अब मैंने आप लोगों को कुछ मंथ पहले यार एक पोस्ट करके बताया था अपने YouTube चैनल के ऊपर में कि मेरे चैनल के ऊपर में यार कुछ स्ट्राइक्स वगैरह लग गई हैं ड्यू टू YouTube के ग्लिचेस की वजह से, जिसके वजह से यार मैं कोई भी ब्रांड्स वगैरह प्रमोट नहीं कर पा रहा था। एंड जितने भी लोग यार यूट्यूबर्स को फॉलो वगैरह करते हो, आप लोगों को पता होगा ब्रांड्स या स्पॉन्सरशिप हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। यूट्यूब तो हमें इतना पैसा भी नहीं देता, काफी पे करता है, काफी कम ही पे करता है। तो उन्हीं स्ट्राइक्स के चलते यार मैं 3 महीने तक यार कोई भी स्पॉन्सरशिप वगैरह कर ही नहीं पा रहा था। एंड आप लोग को यार पहले से ही पता है मैं कोई भी अपने चैनल के बारे में स्कैम एप्स या फिर 2 कौड़ी के एप्स कभी भी प्रमोट नहीं किया हूं जिससे आप लोग का कोई घाटा हो जाए। पर अभी लिटरली यार मेरे को फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मेरे को काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। एंड ऑल्सो वीडियोस भी बनाने में काफी सारे पैसे वगैरह लगते ही रहते हैं, प्लस थोड़े से मेडिकल इशूज वगैरह भी चल रहे हैं मेरे। तो अगर तुम चाहते हो मेरे को कुछ अमाउंट डोनेट करना, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ डेडिकेटेड अमाउंट है, दो तुम्हारे पास जितना भी है 5 रुपए 10 रुपए कितने भी अमाउंट हो, अगर तुम्हारे पास है तो तुम मेरे को यार दे सकते हो। और ऐसी रिक्वेस्ट मैंने अपने चैनल के ऊपर में यार कभी करी भी नहीं है, ना ही मैं आगे चल के करने वाला हूँ। बट हाँ, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो सोचा तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि तुम तो अपने ही हो। तो जो भी ये डोनेट करना चाहता है तुम लोग को यार QR कोड दिख जाएगा, एंड ऑल्सो UPI ID दिख जाएगी, तो तुम लोग डोनेट कर सकते हो। तो बढ़ते हुए पहली न्यूज की तरफ बात करते हैं इंडियन रैपर पैंथर एंड ऑल्सो पाकिस्तानी सिंगर जानी के बारे में। तो इन लोग के बीच में यार एक कंट्रोवर्सी हो गई है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोग को एक न्यूज दी थी कि जो पैंथर है वो भी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे, जहाँ पर भाई उनका एक पाकिस्तानी फैन उनको ये कमेंट कर दिया था कि लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो काफी ज्यादा भड़क गए थे, बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तानीज ने हमारे साथ क्या किया है उसके बाद तो वो रिस्पेक्ट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, आप लोग को पता ही होगा। तो जितने भी लोग नहीं जानते कि पैंथर ने क्या बोला था, दिखा देता हूँ आप लोग को। Love from Pak, but no love from India, dog. Fuck Pakistan. Straight up, माँ की। तो इसी चीज पर एक पाकिस्तानी सिंगर एंड रैपर हैं जानी, आप लोग इन्हें जानते भी होंगे, काफी सारे लोग इनके गाने भी सुने होंगे। तलहा अंजुम के साथ में इनके कुछ कोलैब्स भी आए हुए हैं। तो उन्होंने यार पैंथर को रिप्लाई किया। वो कहते हैं, दिस वे दिस MF इनिशिएटिंग पीपल टुवर्ड्स हेट्रेड, इज दिस व्हाट एन आर्टिस्ट जॉब इज? आर्ट हैज नो बॉर्डर्स, गाने बनाओ BSD के, ज्ञान नहीं दो। बेसिकली भाई गाली वगैरह दे दिया यार पैंथर को जानी ने कि ये लोग सिर्फ हेट्रेड वगैरह फैला रहे हैं इस तरीके से। तो अभी फाइनली यार हमें पैंथर के भी साइड से जानी के ऊपर रिप्लाई देखने को मिल गया है। पैंथर कल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे थे, जहां पर वो जानी को रिप्लाई करते हुए दिखते हैं एंड क्लियरली ये बताते हैं कि जो जानी जैसे सिंगर्स हैं या फिर जितने भी पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, इनको सिर्फ सिंपैथी तभी जागती है जब इनके व्यूज कम होते हैं, इनके सारी चीजें कम होती हैं, क्योंकि व्यूज कम होते हैं तभी इनको इंडिया की याद आती है। अभी के टाइम पे इंडिया में इनको बैन कर दिया गया है, तो ऐसे ही बस उछलते रहते हैं ये लोग। तो क्या कहते हुए नजर आते हैं पैंथर जानी को, देखिए आप लोग। जनाब, आप लोग ना करें इस तरह। जनाब, आप ना करें, आप प्लीज ना करें जनाब, आप ना करें जनाब, आप लोग ऐसे ना करें मेरे साथ इस तरह ज्यादती ना करें। एक भाई हैं जो कहते हैं, पाकिस्तानी का आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने कल मुझे गरियाते हुए स्टोरी लगाई है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो थोड़े से ऐसे हैं, उन्होंने कुछ अनबन शन चीजें डाल दी कल मेरे बारे में, तो मेरे को बुरा लगा। मेरे को कल रात एक पेज नहीं बताया कि ये है, तो मैंने देखा, मुझे बड़ा झटका लगा कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो। तो उनकी स्टोरी में बड़ी हिपोक्रेट सी चीजें लिखी हुई थी कि दिस मदर इज ड्राइविंग पीपल टू हेट्रेड, और क्या था कि आर्ट हैज नो बॉर्डर्स, ये वो। भाई पहली बात तो वो हेट्रेड नहीं है, आई एम ड्राइविंग पीपल टू लव देयर ओन कंट्री। ये भी बता रहा कि दिस इज नॉट आर्टिस्ट जॉब, ठीक है। तो भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि ये सारी सोल, ये सारी इमोशंस, ये सारी भावनाएं की बातें आपकी तब कहाँ चली जाती हैं जब ये अटैक्स होते हैं, जब यहाँ पे जाने जाती हैं, जब टेररिस्ट अटैक होते हैं, तब आप अपनी कंट्री की तारीफें कर रहे होते हो, तब आप अपनी आर्मी पे प्राउड फील कर रहे होते हो। जो इंसानों की जिंदगियां जब जाती हैं, मेरे को समझ नहीं आता तब आपका ये सब कहाँ चला गया था। आर्ट हैज नो बॉर्डर्स, आर्ट हैज नो बॉर्डर्स व्हेन यू हैव टू टेक द सिंपैथी ऑफ इंडियन पीपल, आर्ट हैज नो बॉर्डर्स व्हेन यू हैव टू गेट द नंबर्स, बट आर्ट हैज बॉर्डर्स। वही आर्ट आपकी बॉर्डर्स ले आती है जब आप कि आर्मी, जब आपका नेशनलिज्म बाहर आता है, आपको शर्म नहीं आती है। आर्ट हैज नो बॉर्डर्स। और इनको लगता है, इन भाई को क्या, पूरे ऐसे आर्टिस्टों को जो भी इतने हिपोक्रेट होते हैं, उनको लगता है कि भाई कि ये ऐसी स्टोरी डालेंगे, मुझे ऐसे फ्रेम करेंगे और मेरे खिलाफ बोलेंगे तो इंडियन फैंस इनके साथ आए। चूतिए, कोई नहीं आएगा, तुम्हें कोई नहीं भाव दे रहा। अब तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा फैन बेस यहाँ पे जो है वो सुनेगा, नहीं सुनेगा, तुम अपने नंबर्स में देख लो और दिखेगा। मैं किसी का डाउनफॉल प्रे नहीं करता हूँ, बट अगर आप मेरे देश को हेट दोगे, अगर आप बेसिक ह्यूमन एटिकेट्स फॉलो नहीं करोगे, किसी की जान जाने पे अगर आपको सिंपैथी नहीं आती है, तब आप अपने देश को प्रायोरिटी देते हो कि मेरा देश जो कर रहा है वो सही है, वहां जाने जा रही है सही है। मजाक थोड़ी चल रहा है, इंसानी जिंदगी के बारे में है भाई। और आपको अगर कहीं से भी लगता है कि इंडिया का जो भी आपका फैन बेस है वो आपके साथ सिंपैथाइज करेगा, मुझे हेट दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके साथ सिंपैथाइज नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पंजाबी हो, कोई नहीं आएगा भाई।
कोई नहीं सुनेगा तुमको, पगला गए हो तुम लोग सारे, कोई नहीं सुनेगा, कोई, नो वन इज, नेशनलिज्म एट इट्स पीक इन इंडिया राइट नाउ. If you don't sympathize any artist or any person, any player, any cricket player who has not sympathized with this attack is not going to get any love, be it a Hindu, be it a Muslim, be it a Christian, be it a Sikh from India. बहुत सिंपल सी बात है ब्रो. तो आप आर्ट हैज नो बॉर्डर्स वाली बातें मत करो. आर्ट हैज बॉर्डर्स, आर्ट हैज सोल, आर्ट हैज इमोशंस. दैट इज व्हाई वी रिप्रेजेंट. द आर्ट वी डू इज हिप हॉप विच इज रिप्रेजेंटेशन. बाकी मुझे कुछ ये लोगों ने भी कहा कि भाई आपने कोलैब करी है पास्ट में. भाई पास्ट में कोलैब करी है क्योंकि हम आगे बढ़ के प्यार देते हैं यार. बैंजो के साथ है, उमर अंजुम के साथ कोलैब है मेरी पास्ट में. तो मैंने हमेशा, मैं कभी ऐसा, भाई आपने कोलैब करी है पास्ट में, भाई पास्ट में कोलैब करी है क्योंकि हम आगे बढ़ के प्यार देते हैं यार. बैंजो के साथ है, उमर अंजुम के साथ कोलैब है मेरी पास्ट में. तो मैंने हमेशा, मैं कभी ऐसा नहीं रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तानियों से नफरत है, ये वो नहीं. बट दिस थिंग व्हाट एवर हैपेंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स हैज ट्रिगर्ड मी, एंड एज अ नेशनलिस्ट, एज अ, मुझे देश से प्यार है, मैं बेसिक इंसान हूँ. किसी की जिंदगी जाती है तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे फील होता है, भावनाएं हैं, तभी तो कलाकार हूँ मैं. और बाकी अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर अरसलान के बारे में. अगर आप लोग को इनके बारे में नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये भी यार अभी इंडिया से बैन हो गए हैं. वही पहलगाम के हमले के बाद में जो आईडीज बैन हुई पाकिस्तानी की, एंड बेसिकली ये अपने चैनल के ऊपर में क्रिकेट के एनालिटिक्स वगैरह करते रहते हैं. तो अभी रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें अभिषेक शर्मा ने फुल जम के भाई पेला है शाहीन अफरीदी एंड हारिश राउफ को. इसके बाद में जो भी इनकी यार गाली गलौज भी हुई थी यार, फाइट हुई थी जहां पर अभिषेक शर्मा ने लिटरली भाई गाली वगैरह दे दिया था हारिश राउफ को. और जो हारिश राउफ है वो भी यार कंटिन्यूअस अभिषेक शर्मा को पोक करते हुए नजर आ रहे थे. अभिषेक शर्मा के तो हिसाब से उन्होंने ये भी बताया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो बार बार हमें पोक कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनको एकदम करारा जवाब दिया, एंड मैं तो बैट से ही जवाब दिया. इस तरीके से अभिषेक शर्मा कहते हुए नजर आते हैं. लेकिन ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है अरसलान, इन्होंने भाई यार अभिषेक शर्मा एंड ऑल्सो शुभमन गिल के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली है. अब पाकिस्तानीज का पहले से यार ऐसा ही रहता है कि ये लोग जीत वीत नहीं पाते हैं लेकिन ज्ञान बड़ी बड़ी पेलते हैं. तो अभी थोड़ा अरसलान के बारे में बात कर लेते हैं. तो अरसलान सबसे पहले क्या क्या कहते हुए दिखते हैं मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ. सिर्फ ने इनमें आके जो है वो अपनी सेरेमनी में कहा है कि आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, विदाउट एनी रीजन यहाँ पे चढ़ रहे थे. दिमाग ठीक है तेरा? तूने भी गाएगा पीना शुरू कर दिया विदाउट एनी रीजन. पिछले मैच के बाद से जो रीजन पे रीजन दे रहे हैं जी, तुम लोगों ने पूरा क्रिटिसाइज कर लिया, हाथ नहीं मिलाना तो ये नहीं करना वो नहीं करना. खैर अभी नर्म सी बच्ची है, शुरू के दिन है उसके, जो अभी वो 2-4 उसकी वो फॉर्म लगी हुई है. टीवी के ऊपर आके तुम लोग हाथ नहीं मिला रहे हो, फिर कह रहे हो विदाउट एनी रीजन. शुक्र है कि कम से कम गालियां शालियां दे के आए. बेटर है फरहान, उसने जो बंदूक का ये इशारा कर दिया, यूं कर दिया, ये खोली तुम्हारा बाप जो है, ये कौन से इशारे कर रहा है इस पिक्चर के अंदर? और तुम्हारा धोनी दूसरा बाप जो है, ये कौन, ये कहाँ से इसके ऊपर ये कर रही आतंकवादी और ये कर लिया. मैंने तो बहुत अच्छा किया, लगाना चाहिए था उधर भी 6-0 का नारा लगाना चाहिए था. तो अरसलान ने जो सबसे पहले बात किया कि साहिबजादा ने ये जो सेलिब्रेशन किया गन वाला, स्क्रिप्टेड इंडियंस को इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है, क्योंकि यही सेम चीज तो धोनी ने भी किया था, सचिन तेंदुलकर ने भी किया था. तो अरसलान को मेरा यही रिप्लाई रहेगा कि भाई हमारे देश वाले जो है वो बम भी नहीं फोड़ते हैं जाके अलग अलग देशों में, एंड ऑल्सो टेररिज्म भी नहीं फैलाते हैं. और सही बताऊं तो हमारे देशवासियों को तुम्हारे इस प्लेयर के सेलिब्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी कंट्री ही ऐसी है, एंड जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहे हैं इस वजह से इस प्लेयर ने ये जो सेलिब्रेशन किया है ये एक प्रॉपर पॉलिटिकल सेलिब्रेशन है. एंड तुम लोग क्या मैसेज देना चाहते हो ये भी हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि भाई तुम गन दिखा के ये दिखाना चाहते हो कि भाई हमने तुम्हारा तो तहस नहस कर दिया, वही वीडियो गेम वाली चीजें जो तुम्हारी आर्मी बताती रहती है. और सिर्फ इतना ही नहीं, अरसलान ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हारिश राउफ ने नहीं पोक किया है उनको, अभिषेक शर्मा एंड ऑल्सो शुभमन गिल ही पोक करते हुए नजर आ रहे थे हारिश राउफ एंड शाहीन अफरीदी को. तो इस बात पे मैं हंसू रोऊं या क्या रिप्लाई करूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है अरसलान ने जो चीजें बोली हैं. और अरसलान का तो ये कहना है कि अगर हारिश राउफ पोक वगैरह कर भी रहा था तो ये तुम्हारी ही वजह से पोक कर रहा था, बिकॉज तुम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया. तो भाई तुम लोगों ने कौन सा रीजन ही छोड़ दिया हाथ मिलाने का? भाई तुम लोग जैसे चोरों से कौन हाथ मिलाएगा यार, लिटरली मतलब 42 करोड़ रुपए की घड़ी पहन के हमारे प्लेयर खेल रहे हैं और चोरों से हाथ मिलाएंगे? वाह भाई. जोक्स असाइड भाई ये पाकिस्तानी इतने ज्यादा भाई हिपोक्रेट होते हैं, इनको अपनी गलतियां बिल्कुल भी नहीं दिखती है. 2 कौड़ी की माइंडसेट रखने वाले लोग, वो जो हारिश राउफ रफायल वाला एक्शन कर रहा था मैच के अंदर, अरसलान उसको भी यार अप्रिशिएट कर रहा है कि इन लोग को ऐसे ही चिढ़ाओ, ऐसे ही चिढ़ाओ. एंड चिढ़ाना ना चिढ़ाना वो तो दूर की बात है भाई, तुम्हारा चीप माइंडसेट ऐसे ही पता लग जाता है हम लोग को. एंड तुम लोग जो इसको सो कॉल्ड राइवलरी कहते हो, ये तो राइवलरी है भी नहीं, हमने तो एक तरीके से तुम्हारी मार रखी है हर तरीके से ही. तो क्या ही रिप्लाई करना. बाकी क्या कहना चाहोगे यार आप लोग इस चीज के बारे में यार कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो आप लोग. तो बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात लेते हैं सौरव जोशी के बारे में. तो भाई सौरव जोशी को एक धमकी आ गई है भाई, वो भी लिटरली 5 करोड़ रुपए की. अभी रिसेंटली हमें ये पता लगा है कि भाव गैंग के जो लीडर है छोटा डॉन करके, उन्होंने भाई लिटरली
लिटरली वार्निंग दी है यार सौरभ जोशी को कि अगर तुम 5 करोड़ रुपए हमें नहीं देते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। एंड ये जो धमकी वगैरह आई है भाई सौरभ जोशी को, वो ईमेल के थ्रू आई है। बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स एंड आर्टिकल्स भी यार पोस्ट हो रहे हैं इसके रिलेटेड। अभी तक सौरभ जोशी का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ भाई काफी शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। और बाकी शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान से काफी शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि 13 साल का एक बच्चा जिसके पास कोई भी एयरप्लेन का टिकट नहीं था, ना ही 1 रुपए था, भाई लिटरली वो एक एयरप्लेन के व्हील के ऊपर भाई चढ़ के दिल्ली पहुंच गया एंड वो भी जिंदा पाया गया भाई वो। अब मेरे को तो भाई ये समझ नहीं आ रहा है कि लिटरली वो एयरपोर्ट के ही अंदर कैसे घुसा होगा भाई। अब क्या कहना चाहते हो यार आप लोग इस चीज के बारे में, मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के बारे में। क्या भाई ये जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे, अमेज़न का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाला सेल वगैरह आता है, ये पूरा का पूरा भाई एक स्कैम है। बिकॉज इसी चीज के रिलेटेड एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था बाय द नेम ऑफ अक्षय वर्मा का, जहां पर वो एक ट्वीट करते हुए लिखते हैं, वो कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, कल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 में सेल लगी हुई थी जिस पर मैंने 2 iPhone 14 128GB ऑर्डर किए। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद आज शाम को बिना किसी सूचना के ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया और पैसा भी नहीं वापस किया गया। जिन भी ग्राहकों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है यहाँ लिख सकते हैं जो भी लिखना है। सेल के नाम पर लोगों के साथ बड़े स्तर पर धोखेबाजी हुई है, ये बड़ा स्कैम है। मामला संज्ञान में लेते हुए ग्राहकों को मुआवजा दें, इन संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सभी मेरे जैसे हजारों लोगों के साथ यही घटना घटी है। एंड ऑल्सो उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट को पोस्ट किया प्रूफ दिखाते हुए, आप लोग देख पाओगे। इसके बाद वो एक और भी ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं करोड़ों का स्कैम है, ये बहुत बड़े स्तर पर लोगों को ठगने का काम किया गया है, इन पर केस तो बनता है, जवाबदेही सुनिश्चित करें, अपनी लोगों को मुआवजा दें। बाकी क्या कहना चाहोगे यार आप लोग इस चीज के बारे में। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं एजाज खान के बारे में। एजाज खान बहुत ज्यादा भड़क गए हैं भाई इंडियन फिल्म डायरेक्टर अभिनव कश्यप के ऊपर। भाई अभिनव कश्यप जो है वो एक काफी पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर एंड ऑल्सो एक्टर है। एंड अभी रिसेंटली यार अभिनव कश्यप ने एक स्टेटमेंट दे दिया था सलमान खान के बारे में कि सलमान खान जो है जब उनकी दबंग की शूटिंग वगैरह चल रही थी तो उस टाइम पे उन्होंने काफी ज्यादा उनकी डिसरिस्पेक्ट वगैरह करी थी एंड ऑल्सो वो सलमान खान को एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे थे। तो एजाज खान को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वो अभिनव कश्यप को रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। मैं आप लोग को उनकी वीडियो से एक छोटी सी क्लिप को दिखा देता हूँ, आप लोग को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा भाई। एक डायरेक्टर है अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप का छोटा भाई है। बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों भाई को कंडेम करते रहते हैं। अभी अभिनव कश्यप ऐसा बोल रहा है कि भाई ने उसको दबंग के सेट पे गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी, उसको जलील किया और जहर की फैमिली है ये फैमिली। अबे नामकूल, नमक हराम, गुस्ताख, तेरे को सोनू सूद लेके आया था अरबाज भाई को साइन करने के लिए। अरबाज भाई उसमें हीरो थे तेरे हिसाब से, तूने बोला अरबाज को हीरो साइन करा दे, सोनू तू विलन बन जा। और ये फिल्म तो अरबाज खान ने स्टोरी को सुना, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने सलमान भाई को बोला, तो सलमान भाई ने बोला ठीक है मैं ये फिल्म करता हूं नए डायरेक्टर के साथ, सोनू सूद को विलन लेता हूं और तू इसमें बन जा प्रोड्यूसर। ऐसे तेरा करियर बना था। दबंग के बाद तेरे को कोई फिल्म नहीं मिली, एक बेशरम मिली, उसमें भी तूने रणबीर कपूर को इतना सताया क्योंकि तेरे को डायरेक्शन का डी नहीं आता है। तू एक चुन्ना मुन्ना दुन्ना एक छोटा सा राइटर है और बाकी भाई के तक पहुंचने में, सलमान खान तक पहुंचने में ना तेरे जैसे कई कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर गए तो निकले ही नहीं बाहर वापस। समझा क्या? तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं यूट्यूबर एबी क्रिक इन्फो के बारे में। तो जो यूट्यूबर एबी क्रिक इन्फो है वो लिटरली हारिस राउफ के सेलिब्रेशन पे रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। वही वो जो 6-0 वाला सेलिब्रेशन कर रहे थे रफायल का, तो इस चीज पे एबी क्रिक इन्फो क्या रिप्लाई करते हुए दिखते हैं हारिस राउफ को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसने ये कुछ हरकत करी है, इस तरीके से हरकत करी है इसने कुछ। ये देखो इसने ये ठीक किया है, बताता हूं कैसे। आप लोग पता नहीं क्यों यार छोटी छोटी चीजों पे यार ऑफेंड हो जाते हो यार भाई। वो पूछ रहा है कि मेरा, बता भी रहा है वो कह रहा है भाई देखो मेरा एक बाप तो परमानेंट है विराट कोहली, जो एक हाथ में कर रहा है वो ऐसे। वो कह रहा है भाई एक बाप तो मेरा परमानेंट विराट कोहली है, बाकी मैं 5 किस एशिया कप से लेके जाऊंगा। अब तुम इस चीज में पता नहीं क्यों मतलब यार ऑफेंड हो रहे हो, क्यों तुम्हें गलत लग रहा है। मुझे तो इसमें रत्ती पर भी गलत नहीं लगा यार। चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज़ थी। आगे जो न्यूज़ मिलेगी यार मैं आपको नजर बता दूंगा। हाल के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक सेकंड लगता है करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।